हरीश। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 22वां अध्याय अध्याय का नाम चारों कुमार में 59वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट होती है और आज का श्लोक है कि धर्माणि शिक्षायाम आश्चर्य हिमानी कुबेर कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यत्। हनुमान ने बताया गया है कि महाराज पृथु की उपमा बताई गई है। किससे 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 महाराज पृथु की उपमा का वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तो हनुमान ने बताया गया कि महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा, महाराज पृथु की बुद्धि और तथा शिक्षा जो है मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। धर्मराज यमराज जो है मृत्यु के जो देवता हैं अधीक्षक हैं, उनके समान उनकी बुद्धि और शिक्षा का वर्णन किया गया है। उनके समान उपमा उनके समान दी गई है। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था। महाराज पृथु इतनी शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न से युक्त थे कि पर्वत से तुलना की गई है, हिमालय पर्वत से तुलना की गई है। हिमालय पर्वत में ढेर सारे खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे, वर्णन करते हैं कि जहाँ बहुत से बहुमूल्य हीरे जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। हिमालय पर्वत उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी हैं और कुबेर के पास अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति है, उसकी मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से उनका तुलना जो है पृथु महाराज से की जा रही कुबेर जी के साथ। वरुण देवता की समान उनके रहस्यों का किसी को पता नहीं था। जो जन्म के देवता है वरुण देव है, उनका वास शास्त्रों में बताया गया पश्चिमी और उत्तरी कोण में होता है, उत्तर पश्चिम के कोण में वरुण देव का वास होता है। और आगे हम पढ़ेंगे तात्पर्य में, इसमें बताया गया है कि वो रोगों को भेजने वाले हैं। वरुण देवता की समान उनके रहस्यों का किसी को पता नहीं। मैंने रहस्य को गुप्त रखने में, गुप्त रहस्यों को गुप्त रखने में माहिर वरुण देव, उनके रहस्यों को कोई जान नहीं पाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। जिस प्रकार वरुण देवता के रहस्य को कोई नहीं जान पाता, उसी प्रकार से पृथु महाराज के रहस्यों को भी कोई नहीं जान पाता। पृथु महाराज राजा थे, राजर्षि थे और उनका राजपाट का जो रहस्य है ये नहीं कोई जान पाता था। इसके अनुसार इसकी तुलना की गई है कि वरुण देवता का जैसे कोई रहस्य नहीं जान पाता। तो एक नजर हम लोग पीछे वाले श्लोक पे डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तन यज्ञ यथा कामं प्रजनयु तर्पयन् समुद्रयु दुर्बोधन तत्पेन अचलादि। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथु सबको तुष्ट रखते। इस श्लोक में भी महाराज पृथु की ही प्रशंसा की गई है
वर्णन की है। उसी तरह महाराज पृथ्वी सबको तुष्ट रखते थे, ये समुद्र के समान थे। समुद्र का उदाहरण किसके लिए दिया जाता है? गंभीरता के रूप में, गंभीरता के रूप में समुद्र है। मतलब समुद्र में इतनी बारिश होगी, इतनी नदियां, इतने पर्वते, इतने सभी तरह से पानी का समावेश, बारिश भी होगी तो भी वो सबको गंभीर बन के धारण करके रखता है। उस गंभीर मन का वर्णन पृथु महाराज से किया जा रहा है कि पृथु महाराज इतने गंभीर रहते थे, माने वो उथल पुथल नहीं होते। और इसके बारे में लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा से हर की इच्छाएं पूरी होती है, जिस प्रकार वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवात्माओं को भूख मिटाई मिलती है, सभी पशु पक्षी प्राणियों का पालन पोषण होता है, संतुष्टि होती है, अन्न जल प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा, उसी प्रकार पृथु महाराज से के द्वारा उनकी प्रजाओं को सब संतुष्टि मिलती थी। अन्न जल जो आवश्यकताएं होती थी वो सब पूरी होती, वर्षा के समान उनकी पूर्णाती थी। जिस प्रकार वर्षा सबको संतुष्ट कर देती है, उसी प्रकार पृथु महाराज अपनी प्रजाओं को संतुष्ट करके वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता, ना गंभीर रहते थे। और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वत राज मेरु के, मेरु जो है इस ब्रह्मांड का, ये जो धुरी है इस मेरु पर्वत को बताया गया। वहीं से अगर सूर्य की गति को आकलन किया जाता तो वहीं से का चालू होता है, फिर वहां पर जाकर के होता है। इसमें पिछले और श्लोकों में भी पृथु महाराज का बहुत से वर्णन किया गया है। जैसे 57वें श्लोक में है कि महाराज पृथु इतनी प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को छीनना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से की जाती, जिसकी शक्ति अजय है। और दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे, सहनशील भी थे, इतना बलशाली थे, इतना सब कुछ में थे, ज्ञान धन बल ऐश्वर्य जो उनके पास था उसमें सब शक्ति संपन्न थे। इन सभी वस्तुओं के रहते हुए महाराज पृथु अहंकारी नहीं, वो सहिष्णु थे, गंभीर थे। उनके अंदर कितने अच्छे अच्छे लक्षण पाए जा रहे हैं। गंभीरता थी, सहिष्णुता थी, दयालुता थी, दया का भाव, और जिसकी शक्ति अजय है। इंद्र से उनकी उपमा की जा रही है कि इंद्र जो है देवताओं के राजा इंद्र है, स्वर्ग के राजा इंद्र है, और इंद्र के पास एक शक्ति है वज्र। आगे हम लोग पाएंगे इसमें वर्णन किया गया है कि इस ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मास्त्र अस्त्र सबसे पावरफुल है। ब्रह्मास्त्र अस्त्र जो है सबसे पावरफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका निशाना चूक नहीं होता है, जिस पर जहां पर साधा जाता है वो निष्फल नहीं होता है, इसके लिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। और पृथु महाराज का वर्णन किया गया है तो इंद्रदेव के पास भी वज्र वज्र नामक हथियार है। वज्र का वर्णन किया गया है कि उस ब्रह्मास्त्र से भी पावरफुल है, उसका निशाना नहीं छूटता है वो ठीक है, लेकिन वज्र जो है बड़े बड़े पर्वतों को भी काट डालता है। उसका प्रयोग हुआ शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है ऐसा इंद्र के वज्र का।
और जिस तरह से इंद्र का वर्णन किया, आप बताइए ब्रह्मांड से ऊपर इंद्रदेव का वज्र है, माने इंद्रदेव है। अब इंद्र से तुलना की जा रही है भगवान महाराज पृथ्वी का, ऐसे। दूसरी ओर महाराज पृथ्वी के समान सहिष्णु थे, सबसे सहनशील करने वाली है तो पृथ्वी माता है। तो सभी जीव, सभी प्राणी अच्छे कर्म भी करते हैं, कुकर्म भी करते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन वो सहनशील करती है, सबको सब कुछ सहन करती है। इस सहनशीलता को, सहिष्णुता को की उपमा पृथ्वी महाराज से दी जा रही है कि पृथ्वी महाराज भूमि के जैसे, पृथ्वी के जैसे महान सहिष्णु थे, सहनशील, और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान। स्वर्ग में वो कौन सा वृक्ष है? वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो है, मनोकामना जो अगर हम जो करते हैं, वो तो लोग बताते हैं वहां पर वो हाजिर हो जाती है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो हिंदू महाराज की उपमा ये दी जा रही है कि स्वर्ग में जो इच्छाएं पूर्ण करने का वो कल्प वृक्ष है, या देवताओं के द्वारा या इंद्र के द्वारा सबकी इच्छाएं पूरी की जाती है, वैसे ही महाराज पृथ्वी के द्वारा अपनी प्रजाओं की सबकी इच्छाओं को करे। ये भगवान के सत्यावेश अवतार है। तो आज का श्लोक में देखते हैं। अभी महाराज पृथ्वी का बहुत अच्छा वर्णन है, पिछले श्लोकों में भी मिलेगा। और तो अभी हम लोग तात्पर्य से समझते हैं। यमराज या धर्मराज को मृत्यु के अधीक्षक के रूप में ऐसी ऐसी पापी दुरात्माओं का निपटारा करना पड़ता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। फलस्वरूप न्याय, यमराज को न्याय के मामले में सर्वाधिक पटु माना जाता है। न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र में धर्मराज को सबसे पटु माने चतुर माना जाता है, क्योंकि डिसीजन लेना सबको नहीं आता है। जैसे अभी हम लोग को किसी बात का डिसीजन लेना तो होगा, असमंजस पड़ जाए, क्या करना है, इस व्यक्ति का पाप पुण्य का फल इतना है, इसका पाप कर्म कर्म का देखो जगह ऐसा है, इसका पुण्य का लिखा जोखा है, किसको कैसा फल देना है। तो इसमें वो जो है यमराज जी वो नीति चतुर पटु थे, जानकार थे। तो उनके बराबर जो है विष्णु महाराज की उपमा दी जाती है कि विष्णु महाराज भी अपने शासन काल में अपने राज्य सत्ता संभालने में, अपने क्रियाकलापों में किसी को दंड देना है, किसी को उपहार देना है, तो किसके साथ कैसे भेद बर्ताव करना है, उससे वो चालाक थे। किसके बराबर? यमराज की उपमा दी। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में सर्वाधिक पटु माना जाता है। महाराज पृथ्वी भी अत्यधिक विद्वान तथा नागरिकों का न्याय करने में अत्यंत अस्पष्ट थे, अस्पष्टवादी थे। वो असमंजसवादी नहीं थे, अस्पष्टवादी थे, माने जो है वो पूरा प्रथम निर्णय लेकर के तुरंत स्पष्ट कर देते थे। उनके स्वर की तुलना में हिमालय पर्वत के खनिज तथा रत्न ही, उनके पास इतनी ऐश्वर्य था कि उनका वर्णन हिमालय के साथ किया गया। मान दी जाए कि हिमालय में जैसे खनिज संपदाओं से हिमालय भरा पड़ा है, वैसे महाराज पृथ्वी के राज्य में सभी ऐश्वर्य, धन, हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अतः उनकी तुलना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से की जाती है। इससे संपत्ति के देवता है कुबेर,
और उनसे उनकी तुलना की जाती है। उनके जीवन रहस्यों का कोई भी पता नहीं लगा सकता था। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जीवन रहस्यों का, राजा है तो राजा को 6 नीति का शायद वर्णन करना होता है, साम दाम दंड भेद, ये सब नीति है, उसमें गुप्त भी आता है ये सब। तो उन सभी नीतियों का वो मर्मज्ञ थे, जानकार थे, अच्छी तरह से जानते थे। उसमें से आता है एक गुप्त रहस्य रखना, माने राजा का जो गुप्त है, उनकी योजना क्या है, वो किसी को मालूम न हो, समय आने पर ही वो ओपन किया जाए, इसके लिए गुप्तचर चल रहा है। हाँ। तो उनके जीवन रहस्यों का कोई भी पता नहीं लगा सकता था, वो गुप्त ही रहता था कि महाराज पिट्ठू कब क्या करने वाले हैं। जिस प्रकार जल नास्तिक तथा पश्चिमी आकाश के अधिपति देव वरुण के रहस्यों का कोई पता नहीं लगा सकता। गुप्त रहस्य रखने वाले वरुण देव का नाम आता है देवताओं में सबसे ज्यादा। गुप्त छिपा के रखने में माहिर है। वरुण सब कुछ जानता है, वरुण देव जो है सब कुछ जानते हैं, जल के देवता है वरुण देव। तो वो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं तो उसको ओपन करें, उसको गुप्त रखना है, जब जरूरत है तभी उसको ओपन करना है, बताना है। हम लोगों में कमी क्या होती है, इंसान में 4 दोष पाए जाते हैं, तो उन 4 दोषों में एक होता है त्रुटि करना, ठगी करना, ऐसे 4 दोष हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कुछ बात जान भी गए तो हम उसको जल्दी से ओपन कर देते हैं, बता देते हैं, पचती नहीं है इस तरह से अपनी भाषा में छिपा नहीं पाते हैं। तो बड़े बड़े रहस्यों को छिपाने वरुण देव जो है ख्याति उनको है, और पापों के लिए दंड देने वाले हैं, अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वे ही लोगों को भेजने वाले जरा कभी कभी मित्र एवं इंद्र के संगी भी बताए जाते हैं। एक एक जल का रोग होता है, जल जल के द्वारा भी रोग होता है। तो वो जल का रोग जो है, जब उसको अगर खत्म करना है, माफ करना है, तो वरुण देव से प्रार्थना की जाती है। जैसे हम सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी विघ्नों को दूर किया जाए, मैं सूर्य देव से प्रार्थना करनी सभी विघ्नों को, भगवान से भगवान मुक्ति दाता है, वो तो इसे प्रार्थना करें हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाइए। ऐसे वरुण देव जो है उस मानी एक जल का ही रोग नहीं है, और कोई भी रोग है तो उसको जो है क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है, यही लोगों को भेजने वाले, क्या लिखा हुआ है कि यही लोगों को भेजते हैं, तथा कभी कभी मित्र एवं इंद्र के संगी भी बताए गए, देवताओं के राजा इंद्र के विषय। तो आज के श्लोक से हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं, महादेव पितृ की बुद्धि शिक्षा वृत्ति अधिक्षक यमराज के बिल्कुल समान, माने बुद्धिमान थे, उनके अंदर शिक्षाएं थी, अच्छे अच्छे विचार थे, और इसका वर्णन जो है यमराज के वर्णन में गया है। दूसरा, उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था, इतना वो ऐश्वर्यवान थे, शक्ति संपन्न थे कि पर्वत राज से उनके वर्णन की गई हिमालय से। और उनके पास वरुण देवता के ही समान उनके रहस्य थे। खास करके 3 बातों का इसमें आज के श्लोक में वर्णन हुआ है कि वो बुद्धिमान थे,
पिछले श्लोकों में तो बताया गया बलवान है, शक्ति सबका है, सब कुछ, लेकिन आज के श्लोक में है कि महाराज पृथ्वी की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधिष्ठान यमराज की बिल्कुल समान थी और रहस्यों के छिपाने में माहिर थे। और जो उनके पास ऐश्वर्य था वो हिमालय पर्वत की समान था। पहला बताया गया है कि वो बुद्धि में, विद्वता में निपुण थे, विद्वान थे। दूसरा, ऐश्वर्य में परिपूर्ण थे। तीसरा, रहस्यों की छिपाने में माहिर थे। तीन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज सभी लोग नहीं छिपा पाते हैं, नहीं तो सबके पास उपलब्ध होती है। कल शाम को भगवद गीता का यहाँ पर जो लेक्चर हुआ, राष्ट्रीय माता जी ने, हरवंश पुष्पे माता जी ने, तो उन्होंने षड ऐश्वर्यों का वर्णन किया, भगवान की षड ऐश्वर्यों का वर्णन किया। जैसे धन, बल, रूप, यश, ज्ञान, वैराग्य, इस प्रकार की ऐश्वर्यों का वर्णन किया। तो जिस तरह से भगवान ऐश्वर्यों से परिपूर्ण मात्रा में है और राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो राजा के पास भी वो ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में तो नहीं रहता है, लेकिन रहता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है। जितनी जरूरत है उसके पास उतना रहता है। तो पर्याप्त मात्रा में रहना भी चाहिए एक राजा के पास, क्योंकि जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा तभी वो अपनी प्रजा का पालन पोषण देख रेख अच्छे से कर सकता है। तो इन पर्याप्त मात्रा में रहता है। पृथ्वी महाराज के पास पर्याप्त मात्रा में पूरा ऐश्वर्य जितना जरूरत थी, इसीलिए उनका वर्णन जो है यमराज की बुद्धि के बारे में यमराज से किया जा रहा है, और धर्म के बारे में जो कुबेर जी से किया जा रहा है, रहस्यों के छिपाने के बारे में जो है वही से किया जा रहा है। ऐसे बल का भी, ऐसे इंद्र का भी, अब पीछे हम लोग पढ़े ना, ऐसे सब किया। ठीक है, तो आज के श्लोक में इतना ही है। और इन सब चीजों के रहते हुए महाराज विष्णु भगवान के मुक्त आत्मा, महाराज विष्णु भगवान के भक्त थे, मुक्त आत्मा थे। मुक्त आत्मा का मतलब हुआ कि उन्हें भौतिक संसार का या माया देवी का, इस प्रकृति का उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं था। एक तरह से बहिरंगा शक्ति का कोई भी प्रभाव इतना नहीं था। जब बहिरंगा शक्ति का प्रभाव हट जाता है तभी वह बहिरंगा शक्ति के अंदर जीवात्मा जाते हैं, भगवान की भक्ति करता है। वो भक्ति करेगा तो उसको ज्ञान वैराग, 6 स्वर में ज्ञान वैराग जो है, जो भगवान का भक्त होते हैं उसको मिल जाता है ज्यादा। उसके लिए आचार्य लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस 6 स्वर में 4 का तो प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान और वैराग जो अगर जो भक्ति करते हैं तो उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज को सब पर्याप्त था, मिला था। और हम लोगों को भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। पृथु महाराज के बताए हुए रास्तों पे पृथु महाराज भी अपनी प्रजा को यही उपदेश करते हैं कि सभी लोग को भगवान की चरण का शरण लेना चाहिए और भगवत भक्ति करके इस भवसागर को पार करके भगवान धाम जाना चाहिए। ठीक है, भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, साई गौर भक्त महाराज। किसी का कोई प्रश्न है, अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो, गलतियों को माफ करिए। किसी का टीका टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।